हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो में बच्चों हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही देख रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स इन अ कंपनी। कंपनी में स्टॉक्स लेवल मेंटेन किए जाते हैं। अब कंपनी में जैसे रॉ मटेरियल्स बहुत ही ज़रूरी होता है कंपनी में। रॉ मटेरियल्स हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? हम कंपनी में स्टोर करते हैं गोडाउन में। गोडाउन में एक आदमी रहता है, व्यक्ति रहता है जो उन सबको स्टॉक्स को मेंटेन रखता है, जिसे हम स्टोर कीपर कहते हैं। स्टोर कीपर की बहुत ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसमें एक सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि गुड्स या रॉ मटेरियल्स परचेस करना। अब उसके दिमाग में ये रहेगा कि कितना परचेस करना और कब परचेस करना, ये उसके लिए बहुत ही बड़ी ड्यूटी बन जाती है। अगर ज़्यादा परचेस करेगा तो उसे गोडाउन में रखने की जगह नहीं रहेगी और एक गोडाउन खरीदना पड़ेगा। अगर कम अगर परचेस करेगा तो अगर कम पड़ गए एकदम में तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। रॉ मटेरियल्स ही मेन आइटम है। अगर रॉ मटेरियल से नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। प्रोडक्शन बंद होगा तो उसे जाकर लॉसेस बहुत ही होगा, जाकर लाने होंगे लॉसेस, उसे बहुत ही बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। एक स्टोर कीपर क्या करता है? ये 6 तरह की स्टॉक लेवल एक कंपनी में मेंटेन करता है। जो फर्स्ट है मिनिमम स्टॉक लेवल, सेकंड है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, थर्ड है रीऑर्डर लेवल कह लीजिए और ऑर्डर पॉइंट कह लीजिए, फोर्थ है एवरेज स्टॉक लेवल, फिफ्थ है डेंजर लेवल एंड सिक्स्थ है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। बच्चों ये जो 5 है ये आपको एक ही दम पूछेंगे, इसके फॉर्मूलेस हैं। ये आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये लास्ट जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये 5 मार्क्स में आपको फिक्स क्वेश्चन रहेगा। ये 5 मार्क्स में इसका इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में 5 मार्क्स का इसी के ऊपर पूछेगा और इसके ऊपर ही क्वेश्चन है। बाकी ये 10 मार्क्स के और फीफो लीफो पे भी आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एक से हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। आप बने रहिए चैनल के साथ। बच्चों चलिए अब हम स्टॉक लेवल्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक लेवल है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही पता हो रहा होगा, यहां पर क्या करता है स्टोर कीपर, क्या करता है लेवल सेट करता है। लेवल में ये लेवल है मिनिमम स्टॉक लेवल। इस लेवल में स्टोर कीपर क्या करता है? एक लेवल सेट करता है। अगर इससे नीचे अगर हमारा रॉ मटेरियल्स आ गया, इससे नीचे अगर हमारा रॉ मटेरियल्स हमारे गोडाउन में नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन रुकेगा और प्रोडक्शन रुका तो हमें लॉसेस का सामना करना पड़ेगा बोल के स्टोर कीपर एक लेवल सेट करता है मिनिमम स्टॉक लेवल। इस पर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे करना है मैं आपको बताता चलूंगा। चलिए हमारे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल का MSL इक्वल्स टू RL माइनस इन द ब्रैकेट AC मल्टीप्लाइड बाय ADP। फॉर्मूले देखते हैं। MSL यानी मिनिमम स्टॉक लेवल, उसके बाद RL यानी रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल यानी यहां तक आपका रीऑर्डर लेवल आपका थर्ड लेवल जो मैं समझा रहा हूं स्टॉक लेवल्स में थर्ड लेवल है, उसमें आपको समझाऊंगा रीऑर्डर लेवल क्या है। रीऑर्डर लेवल यानी यहां पर आपको ऑर्डर करना होता है, उसका अमाउंट दिया जाएगा, वो अमाउंट के हिसाब से आपको लेना है, या अमाउंट या इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उसके हिसाब से लेना है। AC यानी एवरेज कंजम्पशन, यानी आप पर ईयर में या पर जब डिलीवरी मंगाने से पहले उसमें आप कंजम्पशन है आपका प्रोडक्शन के लिए कितना जाएगा उसमें से। एवरेज कंजम्पशन यानी जितना जाएगा प्रोडक्शन लिए उसे कंजम्पशन कहेंगे। एवरेज यानी कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा 10 बार का, 5 बार का, 25 बार का, 20 बार का एवरेज दिया जाएगा, टोटल दिया जाएगा। उसमें मैक्सिमम कितना कंजम्पशन हो रहा है और मिनिमम कितना कंजम्पशन हो रहा है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें तो एवरेज कंजम्पशन निकलेगा। प्रॉब्लम करते समय मैं समझाऊंगा। उसके बाद ADP यानी एवरेज डिलीवरी पीरियड। एवरेज डिलीवरी पीरियड यानी डिलीवरी पीरियड यानी जो डिलीवर करता है सामान, वो डिलीवरी पीरियड टाइम कितना लगेगा डिलीवरी के लिए। एवरेज डिलीवरी पीरियड यानी जैसे 5 बार का डिलीवरी, 10 बार की डिलीवरी, 15 बार की डिलीवरी, ये लिया जाके उसमें मिनिमम टाइम कितना लग रहा है डिलीवरी के लिए और मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करें तो आपको एवरेज डिलीवरी पीरियड मिल जाएगा। कैसे करना मैं आपको फॉर्मूला के साथ जब मैं प्रॉब्लम्स करेंगे 10 मार्क्स से जब मैं समझाऊंगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों हमारे सेकंड लेवल की तरफ बढ़ते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बच्चों हमारा फर्स्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा सेकंड है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है? यहां पर स्टोर कीपर क्या करेगा? स्टोर कीपर ये लेवल सेट करेगा। इससे अगर मैक्सिमम यानी यहां तक हमारा लास्ट था, मैक्स था, यानी पूरा लास्ट था हमारा। अगर इससे ज्यादा हमारे पास अगर रॉ मटेरियल्स हम मंगाएंगे, ऑर्डर देंगे तो हमारे पास रखने की जगह नहीं होगी। अगर रखने की जगह नहीं हो तो और एक गोडाउन खरीदना पड़ेगा, उसके अलग चार्जेस लगेंगे। और जो पैसा हमने परचेज में डाल दिया एक्स्ट्रा परचेज में, वो पैसा हम दूसरे जगह डाल सकते थे और वहां से कुछ प्रॉफिट हो सकता था कंपनी में। एक लेवल है, अगर मिनिमम भी हो गया तो प्रोडक्शन रुकेगा, अगर मैक्सिमम भी हो गया
तो क्या होगा, हमारे पास गोडाउन में रखने की जगह नहीं होगी और एक गोडाउन खरीदना पड़ेगा, उसका अलग एक्सपेंसेस, और जो पैसे वो परचेजेस में लगा रहे थे वो दूसरे पैसे लगा सकेंगे। तो इसका भी एक फार्मूला है, फार्मूला जल्दी से लिख देके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। चलिए फार्मूले की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे फार्मूले की तरफ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल फार्मूला क्या है, MSL इक्वल्स टू RL प्लस OQ माइनस MC इंटू मल्टीप्लाइड बाई MDP। अब MSL यानी मैक्सिमम स्टॉक लेवल, RL यानी रीऑर्डर डिलीवरी, यानी ये लेवल पर आपको ऑर्डर देना है, वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन ले लेना है। OQ यानी कितना ऑर्डर देना है, यानी ऑर्डर क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी ऑर्डर देना है। सो MC वो MC नहीं रे भाई, MC यानी मैक्सिमम कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि आप कितना प्रोडक्ट या कितना रॉ मटेरियल्स आप प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं, उसे हम कंजम्पशन कहेंगे। कंजम्पशन यहाँ पर एवरेज नहीं दिया, मैक्सिमम दिया गया है। वहां मिनिमम में क्या था, एवरेज कंजम्पशन था, यहाँ पे मैक्सिमम कंजम्पशन दिया गया है। मैक्सिमम कंजम्पशन आप ज्यादा से ज्यादा कितना भेज सकते हैं आप डिलीवरी के लिए, यानी रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन के लिए, वो लेना है। उसके बाद NDP यानी मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड, यानी डिलीवरी जो होती है आपके जो रॉ मटेरियल्स लाने में आपके कंपनी से, जो सप्लायर है वहां से यहाँ तक लाने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है, उसे डिलीवरी पीरियड कहते हैं। सो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा वो ले लेना है। सो फार्मूला है MSL इक्वल्स टू RL प्लस OQ माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। ये फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए बच्चों हमारे थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारा रीऑर्डर लेवल, उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। दोस्तों हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लिया, अब हमारा थर्ड है रीऑर्डर लेवल और कह लीजिए ऑर्डर पॉइंट। हमने अब तक क्या देख लिया, मिनिमम इसके नीचे तक नहीं जाते और मैक्सिमम इसके ऊपर तक नहीं जाते। अब रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल यानी ये लेवल पे आपको ऑर्डर करना है। ये लेवल वो एक लेवल सेट करेगा स्टोर कीपर, अगर वो लेवल अगर आ गया तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ऑर्डर करना है। ये लेवल सेट करेगा एक स्टोर कीपर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के लेवल के बीच में ये लेवल सेट करेगा। ये लेवल आते ही आपको या स्टोर कीपर को ऑर्डर करना बोल के वो लेवल सेट करता है। इसका भी एक फार्मूला है, इस पर भी क्वेश्चंस पूछेंगे 10 मार्क्स में, तो फार्मूला देख लेते हैं बच्चों। दोस्तों रीऑर्डर लेवल के दो फार्मूले से कोसा डाटा आपको दिया गया, वो फार्मूला आपको लेना है। फर्स्ट फार्मूला है रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। जैसे पता ही है मैक्सिमम कंजम्पशन यानी मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं, कितना आपका प्रोडक्शन के लिए लगेगा, और मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड यानी ज्यादा से ज्यादा डिलीवरी के लिए कितना टाइम लगेगा, ये एक फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला है रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टॉक, यानी आपको कितना स्टॉक लगेगा, एवरेज कंजम्पशन यानी कंजम्पशन कितना आप प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे, क्या आपको मैक्सिमम स्टॉक यानी कितना स्टॉक चाहिए आपको, और मैक्सिममली कितना स्टॉक चाहिए। एवरेज कंजम्पशन यानी आप कंज्यूम कितना करें, यानी प्रोडक्शन के लिए आपको कितना चाहिए। एवरेज लेना है, एवरेज कैसे करना मैंने बताया मिनिमम करते टाइम, और एवरेज डिलीवरी पीरियड, ये आपको एवरेज डिलीवरी पीरियड लेना है। सो फार्मूले देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम हमारे फोर्थ की तरफ चलते। दोस्तों हमने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल भी देख दिया। फोर्थ लेवल है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज नाम से ही पता चल रहा होगा, एवरेज स्टॉक लेवल कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला है मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ये एवरेज सेट किया गया कुछ चीज़ों का, यानी कुछ स्टॉक एक 10 फॉर एग्जांपल 10 स्टॉक का लिया जाएगा, टोटल किया जाएगा, और एवरेज सबसे ज़्यादा स्टॉक कब था और सबसे कम स्टॉक कब था, उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा। मैं फार्मूले में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। एवरेज लेवल कुछ भी नहीं है। एवरेज लेवल फॉर एग्जाम्पल वो कुछ लेवल्स लेते हैं या कुछ चीज़ों का या कुछ रॉ मटेरियल जो 10 बार डिलीवर हुए हैं, वो 10 बार या 5 बार लेंगे, लेके मैक्सिमम स्टॉक कब था, मिनिमम स्टॉक कब था, उन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करके ये एवरेज स्टॉक लेवल निकालेंगे दोस्तों। चलिए हमारे फार्मूले की तरफ चलते हैं। दोस्तों एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला जिसे मैंने एक्सप्लेन किया, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम स्टॉक लेवल जब आप फाइंड आउट करेंगे, जब आपके आंसर में जो फर्स्ट सेकंड हमने जो लेवल्स देखे उसका आंसर लेना है, मिनिमम स्टॉक लेवल कितना आया था प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आया, वो मिले के बाद प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल आपको मिल जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट लेवल डेंजर लेवल की तरफ चलते हैं।
दोस्तों हमारा 1 2 3 4 लेवल्स हो गया। हमारा नेक्स्ट लेवल है डेंजर लेवल। डेंजर यानी ये लेवल एक स्टोर कीपर के लिए है, कंपनी के लिए डेंजर लेवल होगा। ये लेवल आएगा डेंजर लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे आएगा। मिनिमम स्टॉक लेवल अगर हम सेट किए उससे अगर नीचे चला गया हमारा, अगर हमारे गोडाउन में कुछ भी सामान नहीं है, मिनिमम स्टॉक लेवल तो सेट किए थे हम, बट उससे नीचे चले गया तो वो लेवल होगा हमारा डेंजर लेवल। इस लेवल में क्या होगा, जो भी स्टोर कीपर हो गया या तो कंपनी के मैनेजमेंट है, जहां से स्टॉक मिलेगा, जहां से कितने में भी मिलेंगे वहां से स्टॉक खरीदेगा, और डिलीवरी कौन जल्द से जल्द डिलीवरी करेगा, वो कितने में भी करेंगे डिलीवरी, वो उससे डिलीवरी करवाएगा और जल्द से जल्द उसे हायर करके डिलीवरी कराएगा। और जहां से भी रॉ मटेरियल्स मिलेगा वहां से मंगाने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मंगा पाया तो उसे कंपनी बंद करना पड़ेगा, और कंपनी अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे तो कंपनी बंद होगी। अगर कंपनी बंद होगी तो लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, और कंपनी बंद करके जाके उसे सामान लाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल्स अपने कंपनी में लाना होंगे। सो इसका चलिए हम फार्मूला देख लेते हैं। यहां तक आपको क्या है, यहां तक आपको 5 मार्क्स में पूछेगा। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये 5 मार्क्स में आपको पूछेगा, सॉरी ये 10 मार्क्स में आपको यहां तक पूछ सकता है। और नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। सो चलिए पहले फॉर्मूला देख के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देख लेते हैं। सो दोस्तों यहां पर आपको नेक्स्ट फॉर्मूला है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है DL इक्वल टू DL यानी डेंजर लेवल मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन का रेट कितना है, रेट वहां पर दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपके परसेंटेज दिया जाएगा। इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड, यानी इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड कितना है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूला डाल के आपको आंसर निकालना है। फॉर्मूला है डेंजर लेवल इक्वल टू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय इमरजेंसी डिलीवरी पीरियड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों हमारे लास्ट लेवल की तरफ चलते हैं, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरफ। सो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों हमने 5 लेवल देख लिए हैं। हमने देख लिया मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल देख लिया हमने। लास्ट लेवल है हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ। ये आप एक लेवल भी इसे नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर स्टोर कीपर यहाँ पर स्टॉक ऑर्डर करेगा, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक यानी जो कम से कम पैसों में दे, जो स्टॉक कम से कम पैसे में जो दे रहा है, जो सप्लायर दे रहा है रॉ मटेरियल्स का, जो कम से कम में दे रहा है, उस वहां से ऑर्डर करेगा, वहां से उससे खरीदेगा। ऑर्डर यानी ऑर्डर, जो ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्वांटिटी यानी कितना क्वांटिटी उसे जरूरत है वो क्वांटिटी यहां पर खरीदेगा। ये आपको क्वेश्चन फिक्स रहेगा 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में फिक्स रहेगा। सो इस पर प्रैक्टिस कीजिए। हमारे नेक्स्ट मैं आपको फॉर्मूला इसके बाद बताऊंगा। सो फॉर्मूला देखने के बाद हम आगे का डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में फिक्स टॉपिक है। सो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म करते हैं बच्चों। तो चलिए ये हमारे वीडियो का लास्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा ये 5 मार्क्स के लिए फिक्स क्वेश्चन है। इसमें 2 फॉर्मूले से, ए फॉर्मूला एंड बी फॉर्मूला। ये ए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल्स टू अंडर रूट 2AO डिवाइडेड बाय C। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। अंडर रूट आएगा, उसके बाद 2 यानी 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई करना है ए यानी एनुअल कंजम्पशन, यानी रॉ मटेरियल्स एनुअली कितना लगेगा आपके प्रोडक्शन के लिए 1 साल में, वो लेना है। ओ यानी ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग कॉस्ट पर यूनिट। सो ऑर्डर करने का और रिसीव करने में कितने चार्जेस आ रहे हैं एक यूनिट के, यानी एक रॉ मटेरियल के कितने चार्जेस ले आ रहे हैं, वो लेना है डिवाइडेड बाय C यानी कॉस्ट ऑफ कैरिंग पर यूनिट पर एनम। सो कैरिंग कॉस्ट यानी जहां से आप, फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर में ठहर के आपका प्रोडक्शन है, आप मंगा रहे हैं मुंबई से यहां तक आपको रॉ मटेरियल्स लाने के लिए चार्जेस लगेंगे। सो चार्जेस आपको पर यूनिट के, एक यूनिट का लेना है पर एनम ली। ये होगा आपका फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला थोड़ा नीचे है, आई होप दिख रहा होगा। सेकंड फार्मूला है EOQ इक्वल्स टू मैक्सिमम लेवल, जो लेवल आपने फाइंड आउट किया था मैक्सिमम लेवल, सेकंड लेवल माइनस रीऑर्डर लेवल, थर्ड लेवल जो फाइंड आउट किया था रीऑर्डर लेवल, मिनिमम कंजम्पशन यानी आपका कंजम्पशन मिनिमम कितना है वो लेना है, और लास्ट है प्लस मिनिमम डिलीवरी पीरियड, यानी डिलीवरी पीरियड आपका मिनिममली कितना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों ये पैटर्न से तो समझ नहीं आ गया होगा। ये पैटर्न से ये फार्मूला कब आएगा, 5 मार्क्स में जब पूछा जाएगा, जब आएगा। अगर 10 मार्क्स से अगर प्रॉब्लम्स पूछेंगे तो EOQ फाइंड आउट करना बोले तो ये फार्मूला आपको 10 मार्क्स से पूछ सकता है। सो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
सो ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया, बट 6 फॉर्मूलेस आपको बताने थे। ये 6 फॉर्मूलेस अगर आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स करने में बहुत ईजी होंगे। तो लेंथी वीडियो बन गया, बट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे दोस्तों। सो थैंक यू सो मच।